मुसलमानों को प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डोमेस्टिक जगह पर हर जगह से बॉयकॉट करना चाहिए। मुस्लिमों को प्राइवेट सरकारी नौकरी से बॉयकॉट किया जाए। बीजेपी प्रवक्ता नाजिया इलाही खान के बयान पर भारी हंगामा, जनता ने दिए तीखे रिएक्शन। चलिए अपनी खास खबर शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्य नाजिया इलाही खान कथित तौर पर हिंदुओं से सरकारी और प्राइवेट रोजगार के क्षेत्रों से 2 से 3 साल तक मुसलमानों का बहिष्कार करने का आग्रह करती दिखी। उन्होंने मुसलमानों से रिश्ता न रखने या उन्हें किसी तरह के काम या रोजगार पर नहीं रखने करने की भी अपील की। भाजपा नेत्री की ओर से इस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला विवादित बयान उस वक्त सामने आया जब देश के मुख्यधारा के बड़े मीडिया संस्थान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। दरअसल ये विवादित बयान गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की हत्या पर मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। नाजिया इलाही ने कहा, हमारा भारत देश सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं लड़ रहा है, हमारा भारत देश हमारे भारत में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व, आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों और पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोगों से भी लड़ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाया कि वो विभिन्न प्रकार के जिहाद जैसे थूक जिहाद, मृत जिहाद, गला रेतू जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, कन्वर्शन जिहाद चला रहे हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय से हिंदुओं के सुरक्षित नहीं होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, 120 करोड़ हिंदुओं को सतर्क होने की जरूरत है और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ही मुसलमानों को प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, डोमेस्टिक जगहों के हर जगह से बॉयकॉट करना चाहिए। आगे मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधते हुए नाजिया इलाही खान ने दावा कर कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब आतंकवादी और असामाजिक तत्व अरेस्ट नहीं होते हैं। ATS डिपार्टमेंट से लेकर सुरक्षा एजेंसी के सबके न्यूज को देखिए तो अभी फिलहाल 2 से 3 साल के लिए मुसलमानों का बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि नाजिया इलाही खान ने विवादित प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले बयान से कुछ दिन पहले ही मृतक सूर्या चौहान के परिवार से मिलने के बाद द न्यूज़पेपर चैनल को दिए एक इंटरव्यू में भी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कटमुल्लो जैसे अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया था। उन्होंने 120 करोड़ हिंदुओं को मुसलमानों का बॉयकॉट करने और देश के सारे मदरसों को ध्वस्त कराने का बयान दिया था। ये पहली बार नहीं है जब नाजिया इलाही खान ने इस तरह के विवादित बयान दिए हैं और वो अक्सर अपने मुस्लिम विरोधी बयानों, मुसलमानों का सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करने, मदरसों मस्जिदों की संपत्ति को अवैध और उन्हें ध्वस्त कराने, लव जिहाद जैसे विवादित भाषणों के जरिए चर्चा का विषय बनी रहती है। 2026 के अप्रैल माह में पिंकी चौधरी के हिंदू रक्षा दल द्वारा आयोजित एक जनसभा के दौरान भी नाजिया इलाही मुस्लिम विरोधी भाषण देती नजर आई थी। नाजिया इलाही ने अपने भाषण में हिंदू परिवारों से मुसलमानों को दूर रखने के लिए हर हिंदुओं के घर में सुअर पालने और हर हिंदू लड़कियों को सुअर के दांत का लॉकेट बनाकर माला पहनने की शुरुआत करने को आह्वान कर रही थी। हिंदुओं को मुसलमान दिखने पर उन्हें कैंची दिखाकर पूरा खतना कर देने की बात कही थी और कैंची का इस्तेमाल करने का भी आह्वान किया था। नाजिया इलाही जब सार्वजनिक रूप से मुस्लिम विरोधी भाषण दे रही थी तब उनके बगल में एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन पुलिसकर्मी द्वारा नाजिया इलाही को मुस्लिम विरोधी भाषण देने से बिल्कुल भी नहीं रोका गया। इसके अलावा फरवरी 2025 में नाजिया इलाही ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में यात्रा के दौरान दिल्ली के पास मुसलमानों के एक समूह द्वारा हमला किया गया। कानपुर देहात पुलिस ने इस सांप्रदायिक दावे का खंडन करते हुए बताया कि जिस टैक्सी में नाजिया इलाही खान यात्रा कर रही थी उसका चालक सो गया था, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। साथ ही पुलिस ने इस घटना के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक और निराधार जानकारी फैलाने से बचने की अपील भी की थी। ऑल्ट न्यूज ने इस पूरी घटना के सांप्रदायिक दावे और उसके हर पहलुओं पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी। वाराणसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाजिया इलाही खान द्वारा मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की अपील करने वाला बयान कोई अलग थलग घटना नहीं दिखती। उपलब्ध सार्वजनिक वीडियो और उनके पूर्व बयानों से पता चलता है कि वो पहले भी मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार, मदरसों और मस्जिदों के संबंध में विवादित टिप्पणियां तथा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले भाषण देती रही हैं। ऐसे में हालिया बयान एक बार फिर इस सवाल को सामने लाता है कि सार्वजनिक मंचों से किसी समुदाय विशेष के बहिष्कार या उसके खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की अपील करने वाले भाषणों पर राजनीतिक दलों और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। चलिए अब बताते हैं जनता ने क्या लिखा। एक यूजर ने नाजिया के हालिया मुस्लिम बॉयकॉट वाले बयान पर रिएक्शन देते हुए लिखा, ये बीजेपी प्रवक्ता नाजिया हैं जो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ रंगभेद और भेदभाव की बात कर रही हैं। सिर्फ संघ को खुश करने के लिए वे अपने ही समुदाय को मुश्किल में डाल रही हैं। एक और यूजर ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नाजिया इलाही खान ने मुसलमानों को सरकारी, निजी और घरेलू नौकरियों से बहिष्कार करने की देश से अपील की है। नाजिया के मुताबिक मुसलमान आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और देश विरोधी सोच के है। नाजिया इलाही खान खुद मुसलमान है। एक और यूजर ने लिखा, संविधान का खुला उल्लंघन।
मुसलमानों का सरकारी और प्राइवेट नौकरियों से बहिष्कार किया जाना चाहिए, उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि वे ज्यादातर ISIS के एजेंट होते हैं। ये बीजेपी की प्रवक्ता नाजिया हैं, जो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ रंगभेद और भेदभाव की बात कर रही हैं। सिर्फ संघ को खुश करने के लिए वे अपने ही समुदाय को मुश्किल में डाल रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।